नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टारगेट ऑब्जेक्टिव के मैथ विषय में चैप्टर 1 का 100 से लेकर आगे के सवालों को ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे दो पीछे वीडियो हम डाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें एक पहला वीडियो में 1 से लेकर 50 तक था और दूसरा वीडियो में 50 से लेकर 100 तक था, और ये थर्ड पार्ट है हम लोग का चैप्टर 1 का। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कल आपको हम पिछले वीडियो में 101 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताने के लिए कहे थे। आइए यहीं से शुरू करते हैं। 101 नंबर में सवाल देख लीजिए, क्या कह रहा है। 11.23564 पर रेकरिंग है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 अंक पे रेकरिंग दिया है। और क्या पूछ रहा है कि परिमेय पूर्णांक है, अपरिमेय है कि परिमेय है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको पीछे भी बताया था कि जिस संख्या पर रेकरिंग रहे और ऑप्शन में इस तरह से रहे परिमेय और परिमेय पूर्णांक, तो आप इसको परिमेय कहेंगे। तो ये संख्या परिमेय संख्या है। तो 101 का ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 102 कह रहा है कि 5.233 है। तो एक ऐसा कौन सा संख्या है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, जो हम लोगों का सवाल नंबर 102 है, तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, 2 के बाद 3 3 3 आ रहा है, यानी कि 3 3 रिपीटेड है। कहने का मतलब है 3 पर रेकरिंग चढ़ जाएगा। तो रेकरिंग वाला संख्या इसी टाइप का है, तो ये परिमेय हुआ है। तो 102 नंबर भी हमारा परिमेय होगा। तो 102 का ऑप्शन नंबर भी सही होगा। 103 नंबर समझिए, कह रहा है 1/7 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है कि सम है कि कोई नहीं है। तो देखिए, 1 परिमेय, √7 अपरिमेय। तो परिमेय में अपरिमेय से भागा दीजिएगा तो अपरिमेय ही आएगा, याद रखिएगा। तो 103 का बी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 104 समझते हैं। 104 में कह रहा है कि भाज्य ए भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है। तो R के लिए विद्यार्थी हम लोग का है R का मान 0 से बड़ा या बराबर B से छोटा। पिछले सवाल में आपको बताए थे, ये याद कर लीजिए। ये हमेशा इस टाइप से होगा। इसको और कॉन्सेप्ट में समझना है तो पीछे वीडियो में इस टाइप का जो सवाल है उसको आप देखिए, समझ आ जाएगा। 105 नंबर कह रहा है 5√2 क्या है, परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये विद्यार्थी एक अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। 106 नंबर देखिए, 106 नंबर में क्या कह रहा है कि इतना क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये शांत है, कट के रुक गया है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 106 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे 107 नंबर सवाल। कह रहे निम्न संख्याओं में से कौन सा संख्या बी जाती है। बी जाती है का मतलब क्या हुआ कि 4 गो ऑप्शन है, उसमें से एक ऐसा संख्या रहेगा जो तीनों से अलग रहेगा। जैसे समझिए, 2/3 एक परिमेय है, 25/49 रूट में ये भी परिमेय है, क्योंकि 5 बार निकल जाएगा 25 से, 49 बार से 7 निकल जाएगा। 7/3 भी परिमेय है, लेकिन यहाँ पे रूट जो 11 है अपरिमेय है, इसीलिए यही हमारा बी जातीय होगा। तो 107 का ऑप्शन नंबर सी। 108 को समझा जाए। कह रहा है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। देख लीजिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। पाई, √7, 16/25 रूट में कि 3/√2। तो यहाँ पे मुझको ऑप्शन नंबर सी में दिख गया कि 16 जो है 4 का वर्ग है, 4 × 16, यानी 4 × 4 4 का जोड़ा लग जाएगा। अब 5 है 25, 5 का जोड़ा लग जाएगा। तो इसमें से 4 ऊपर निकलेगा, 5 नीचे निकलेगा, तो यानी कि ये हमारा परिमेय बनेगा विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा अलग है। 109 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अलग है। तो वही प्रकार है विजातीय वाला। देख लीजिए, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, और ऑप्शन नंबर बी भी परिमेय है। ये एक अपरिमेय है, इसीलिए ये अलग है। सवाल नंबर 110 को देखिए। 110 में क्या कह रहा है कि संख्या 3.2 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में जहाँ पे P और Q पूर्णांक है, Q ≠ 0 लिखा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आइए इसको हम आपको बोर्ड पे बना के समझाते हैं। कह रहा है 0.32 पर रेकरिंग। ध्यान देने वाला बात यहाँ पे ये है कि 3 पर रेकरिंग नहीं, 2 पर सिर्फ रेकरिंग है। सवाल नंबर 110 है।
तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपको हम बताए थे ना कि एक रेकरिंग के लिए एक नीचे 9 आता है। तो सबसे पहले पॉइंट हटा के संख्या को लिखिए। तो यहाँ पे पॉइंट और रेकरिंग हटाएंगे तो 32। यहाँ पे एक रेकरिंग अंक है, एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9। अब फालतू में जो यहाँ पे बचेगा रेकरिंग के जस्ट पहले, तो उसके लिए जो वो अंक रहेगा रेकरिंग के जस्ट पहले जो वो अंक रहेगा तो वो नीचे 0। तो 1 अंक है तो 1 0। सॉरी विद्यार्थी, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अब कटाइए इसको, तो 2 से कटाएंगे तो 16 दूनी 32, आइए 45। तो 16/45 ऑप्शन में है क्या? 16/45 ऑप्शन में नहीं है, 32/90 है। 32/90 है, चेक किया जाए। 110 का बी 29/90 दे रहा है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ हमसे थोड़ा सा भूल हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको हम फिर से समझा रहे हैं। यहाँ पे 0.32 पर रेकरिंग है, 0.32 पर रेकरिंग है। तो सबसे पहले हम रेकरिंग और पॉइंट हटा के संख्या को लिखेंगे, और रेकरिंग को छोड़ा के जो भी आपको संख्या दिखे उसको आप घटाइएगा। तो यहाँ पे रेकरिंग को छोड़ा के 3 लौक रहा है, तो इसको हम घटा दिए। और जो वो रेकरिंग ऊपर रहेगा अंक पर उतना नीचे 9, और रेकरिंग के पहले जो वो अंक रहेगा उतना 0। तो 1 अंक है तो 1 0, तो घटाइएगा तो 29/90। ये इसका सही जवाब है। उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे। आप एक सवाल दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब दीजिए। यहाँ पे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जिस भी बच्चे का आंसर आएगा उसका हम इंतज़ार करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 111 पे। देखा जाए 111 कह रहे 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है? 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या कौन है? तो हालांकि इसमें सब तो अपरिमेय ही है, लेकिन ये दोनों के बीच में कह रहा है तो ये √5 होगा। तो √5 का आप निकाल के देख लीजिएगा, 2 से 2.5 के बीच का ही आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 112। 112 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 112 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है? तो इसमें से ए नंबर ऑप्शन कह रहे 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये गलत है, ये सही नहीं है। कथन बी समझिए, 1 परिमेय एवं 1 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये सही है, क्योंकि इस टाइप को हम समझाते आए हैं आपको पीछे से ही कि गंदा पानी में अगर साफ पानी मिलेगा तो पानी गंदा ही होगा। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो हमारा 112 का बी नंबर सही होगा। आइए विद्यार्थी अगले सवाल को समझते हैं। सवाल नंबर 113 कह रहा है यदि n प्राकृतिक संख्या है तो √n का मान क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है गिनती का संख्या, गिनती का संख्या। तो यहाँ पे √n का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम 1 रखेंगे रूट के अंदर तो 1 आएगा, तो ये तो परिमेय हुआ। लेकिन जब 2 रखेंगे तो ये √2 में ही रह जाएगा, यानी कि एगो बन रहा है परिमेय, ध्यान दीजिएगा, और एक बना अपरिमेय। अपरिमेय तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन। तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। हमको लग रहा है यही होगा 113 का डी। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। 114 समझिए। 114 कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। आइए सवाल नंबर समझते हैं 114। यहाँ पे कह रहा है प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। भाज्य मतलब विभाजित होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। मान के चलिए 2 अभाज्य संख्या है 1 और 3 अभाज्य संख्या है, तो जोड़ने पे क्या आएगा? 5 आएगा। तो देख लीजिए ये भी अभाज्य था, ये भी अभाज्य था, ये भी अभाज्य ही आया। तो ना ये 5 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, ये अलग ही संख्या 5 से जा रहा है। यानी कि आप कितना भी जोड़ लीजिए आप उसे किसी एक एग्जैक्ट संख्या से नहीं कटा सकते हैं, इसलिए 114 का आंसर डी होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 115।
देखिए सवाल 115 में कह रहा है कि x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से होगा। तो आइए इसको हम समझाते हैं। आंसर तो सब कुछ देख के बता देगा, लेकिन हम इसको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। 115 सवाल नंबर है, कह रहा है कि x के पावर n प्लस 1 का गुणांक x प्लस 1 है। गुणांक का मतलब क्या हुआ कि इसको ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर a के पावर 1 प्लस b के पावर 1 ले लिया जाए तो आप गौर कीजिए, एक भी यहाँ विषम है, ये भी एक विषम है, तो ये a प्लस b से डिवाइड होगा। ये किससे डिवाइड होगा? a प्लस b से, a प्लस b से। कैसे? तो समझ लीजिए, a के पावर 1 a हो गया, b के पावर 1 b हो गया, तो ये भी a प्लस b आया और a प्लस b यहाँ भी है, तो ये इसको डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब ये है विद्यार्थी कि यहाँ पे जो है x के पावर n, 1 के पावर n, तो ये x प्लस 1 से कब डिवाइड होगा? जब n विषम होगा। देखिए यहाँ पे एक हम विषम संख्या लिए हैं, जब n विषम होगा तो ये x प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा। आइए इसको और अच्छा से समझाते हैं आपको। देखिए x के पावर n प्लस 1 है, ठीक, और यहाँ पे x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हमको चेक करना है। तो हम अगर x के पावर 1 रखें, 1 के पावर 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी रखिए 1 ही आएगा। तो देख लीजिए x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है, तो x के पावर 1 मतलब x, 1 के पावर 1 मतलब x प्लस 1 कट गया। तो यानी कि n का मान जब विषम रहेगा तो ये x प्लस 1 इसका एक गुणांक हो सकता है। तो आइए चेक करते हैं 115 का आंसर एक विषम पूर्णांक। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा से इसको समझे होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ आपको ऐसा कोशिश करूँगा कि चीज़ों को आपको समझा सकूँ। डायरेक्ट आंसर बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। वैसे तो आप इसमें देख भी सकते हैं, आंसर नीचे दिया भी रहता है, लेकिन समझना ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 116 स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो समझ जाइए। तो यहाँ पे आंसर वास्तविक संख्या होगा। आप संख्या रेखा नंबर लाइन देखे होंगे, इस पे 0 में 1 2 3 इधर चलता है, इधर -1 -2 -3 चलता है। कहने का मतलब है यहाँ परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है, प्राकृतिक भी आ सकता है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को ही हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इसका देख लीजिए आप, आंसर वास्तविक संख्या सही जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 117 को समझते हैं। देखिए 117 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको हम बताए थे कि शांत के लिए क्या चाहिए, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो इसमें से आप हमको बताइए 117 में से कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, की सी, की डी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए, ठीक है। इसका सी होगा, आप बताइए कैसे। देखते हैं आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं। 118 नंबर सवाल को समझिए। कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है वह इनमें से कौन है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। आइए चेक करते। आइए प्यारे बच्चों, वीडियो को रोक के मैंने इसको पहले बनाया है, फिर आपको देखिए हम समझा रहे हैं। सवाल नंबर 118 था। 118 में कुछ नहीं, सबसे पहले एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो इस तरह का आपको आएगा। एलसीएम में जो भी होता है गुना करने के लिए हम लोग इस तरह से लिख देंगे। आंसर हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बताना है, पूर्ण वर्ग बताना है, पूर्ण वर्ग बताना है, ठीक है। आइए देखिए, तो जिसका जोड़ा लगेगा उसको हम पूर्ण वर्ग कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 दूनी के 4, 2 का जोड़ा लगा, यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा, लेकिन 5 यहाँ पे सिंगल है, 3 यहाँ पे सिंगल है। यहाँ अपना से एगो हम 5 देंगे, इधर अपना से एगो हम 3 देंगे। आप कहेंगे क्यों सर? क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग बनाना है विद्यार्थी, पूर्ण वर्ग बनाना है। जैसे 4 एक पूर्ण वर्ग है, तो किसका? 2 का। समझ रहे हैं बात? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई आप करिए। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80, 80 5 80 5 8 5 40, 400 400 और 9 गुणा करिएगा तो 3600 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अगर आप ये नहीं समझे थे, मेरे बताने से आप इसको समझ पाए हैं तो ज़रूर इसमें कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 119 पे।
अब हम लोग सवाल नंबर 119 को देखेंगे। देखिए सवाल बहुत मज़ेदार है, कितने विद्यार्थियों का इसमें दिक्कत भी हुआ होगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम, इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ध्यान से देखिएगा, एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का जोड़ का 600 है। एक संख्या 280 है तो दूसरी बताइए। आइए इसको समझते हैं। अगर मेरे बताने से आपको समझ आएगा तो कमेंट, लाइक और दूसरे दोस्तों को ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। आइए इसको हम लोग देखते हैं। सवाल को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हम लोगों से बोला है? हम लोगों से बोला गया है कि जो HCF जो हमारा LCM है वो HCF का 14 गुना है। तो माना HCF x, तो ये 14x हो जाएगा, क्योंकि सवाल में खुद बोला ये 14 गुना है। फिर दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि LCM तथा HCF का जोग, LCM तथा HCF का जोग 600 है। इसको थोड़ा सा हम रफ वे में बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का है, हमको तुरंत बना के आंसर देना है। तो LCM देखिए 14x हम लोग का है और HCF x है बराबर 600। सबसे पहले यहाँ x का मान निकाला जाए तो 14 1 15 हो जाएगा बराबर 600। 15 चौके 60, यानी कि x का मान कितना आएगा? 40 आएगा। तो अब बताइए HCF का वैल्यू कितना हो गया? HCF का वैल्यू कितना हो गया? 40 हो गया। और LCM का वैल्यू 14 गुणे 40, तो 14 गुणे 40 करिएगा तो 560 आएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या 280 है तो दूसरी बताइए। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। देखिए तो यहाँ पे एक संख्या बोला है 280 है, दूसरा हमको नहीं पता है तो हम B मान लिए। HCF हमारा 40 आ गया है, LCM हमारा आ गया है 560। 280 से कटा दीजिए 2 बार में 560, B का मान 40 दूनी 80। देख लीजिए और 2 बार में कटाए हैं, B का मान 40 दूनी 80। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो समझ आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 120 कह रहा है इतना को P/Q के रूप में लिखिए। तो देखिए इसको हम समझा रहे हैं। पहले हम सवाल लिख ले रहे हैं आपके सामने। 23.43 पर रेकरिंग है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको हम बताए थे कि पहले पॉइंट और रेकरिंग हटा के जो संख्या है उसको हूबहू लिखिए। ये लिख दिए। रेकरिंग के बाद जो इधर रहे उसको घटाइए। तो रेकरिंग के बाद 23 है तो 23 को घटा दिए। जो गो संख्या पर रेकरिंग तो गो नीचे 9, तो 2 संख्या पर रेकरिंग है 1 2, तो 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 को 9 देंगे। तो घटाइए इसको, तो घटाइएगा तो 2320 आएगा बटा 99। चेक करिए तो क्या ये ऑप्शन में है 2320 बटा 99? सवाल नंबर 120 का तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही हमको दिख रहा है। चेक करते हैं 120 का ए सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे 120। अगर नहीं समझ आता है तो वीडियो को पीछे करके बैक करके आराम से पहले समझिए कंसेप्ट को, तभी आगे बढ़िए। सवाल नंबर समझिए 121। सवाल नंबर 121 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 121 में कह रहा है x के पावर n+1 का गुणांक ये है, तो ये तभी होगा जब n एक विषम होगा। ऐसा हम आपको पीछे बताए हैं, यहाँ पे साबित करके आपको हम बताए हैं काहे विषम होगा। तो जाके पीछे वीडियो देखिए। हमको लग रहा है सवाल नंबर जस्ट पीछे ही था जी, 115 था। 115 को समझ लीजिए। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 122 पे। कह रहा है कि 6x के पावर 4y प्लस 12xy का महत्तम क्या होगा? आइए इसको निकालते हैं। सवाल आप देख लीजिए, सवाल देख लीजिए। हम इसको लिख लेंगे 6x के पावर 4y और 12xy। देखिए विद्यार्थी, तो इसमें आप तोड़िए इसको, इससे क्या क्या मिल रहा है। तो 6 को तोड़िएगा तो 2 गुणे 3, x 4 गो है और y 1 गो है। इसको तोड़िए 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 को तोड़े हैं और यहाँ पे क्या है x और y है।
तो HCF में क्या होता है, HCF में जो कॉमन होता है वही लिया जाता है। तो इसमें एगो 2 है, इसमें भी एगो 2 है तो एगो 2 लेंगे, इसमें एगो 3 है, इसमें भी एगो 3 है तो एगो 3 लेंगे। यहाँ x 4 है, यहाँ x एगो है तो हम एगो x लेंगे क्योंकि मिलना चाहिए। अब 4 को ले लेंगे तो इसमें 4 को मिलेगा ही नहीं। इसमें एगो y है, इसमें भी एगो y है तो इसको एगो ले लेंगे। अब गुना करिए 3 दूनी 6 x गुने y एक्स वाई, तो 6xy जिस भी ऑप्शन में होगा ये आपका सही होगा। चेक कर लीजिए 122 का 6xy ऑप्शन नंबर डी है, यही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हो जाएगा हम लोगों का 123। कह रहा है कि √10 गुणे √15 बराबर क्या होगा, इसमें से क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, हम समझा दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताइएगा, हमको इंतजार रहेगा आंसर का। 10 को तोड़िएगा तो 2 गुणे 5, 15 को तोड़िएगा तो 3 गुणे 5, तो 5 5 दोनों में मिल गया, 5 बाहर आ जाएगा। देखिए 5 बाहर आ जाएगा और 3 2 बचा है अंदर, तो 3 दूनी 6। 123 का इसका ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इतना गुणे इतना कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, हाँ कि नहीं, कि ये। तो ये सिंपल है, ये परिमेय है। आइए हल करके दिखा दे रहे हैं। सवाल नंबर कौन था हम लोग का 124। 124 में था 3 + √3 × 3 - √3। एक सिंपल तरीका है कि इसको गुना करिए, नहीं तो एक सूत्र भी आता है a + b × a - b बराबर a² - b²। हई वाला फॉर्म दिया है, हमको हई लाना है। a के जगह पे 3 का स्क्वायर, b के जगह पे √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो घटेगा तो क्या बचेगा 6। और ये एक परिमेय है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा विद्यार्थी। आइए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 125 कह रहा है इतना को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 125 में 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। आइए समझते हैं इसको। 1.34 125 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो पॉइंट हटा दीजिए। 134 पॉइंट के बदले 1 दिया जाता है, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना 0। इसको कटाइए, 2 से कटाइए, 2 के 12, 2 7 14, ये 50। 67/50 जिस भी ऑप्शन में होगा आपका सही जवाब होगा। 125 का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर समझते हैं 126 में कहा जा रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सवाल हम लोग का जवाब होगा नहीं, क्योंकि वास्तविक में अपरिमेय भी आता है। यहाँ पे कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो जवाब होगा नहीं। कह रहा है 0.23 पर रेकरिंग को परिमेय रूप में लिखिए। ऐसा आपको हम 2 से 3 बार बता दिए हैं विद्यार्थी। तो 127 का कमेंट बॉक्स में हमको बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो समझिए कि आप बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अपने आप को धोखा नहीं दिया जाता है, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। सवाल नंबर 128 समझते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दो संख्या का गुणनफल HCF गुणे LCM होगा। ये तो आप हमेशा से जानते हैं। तो इसका 28 का C हो जाएगा। 128 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। सवाल नंबर हम लोग 129 को समझेंगे। कह रहा है परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। सवाल नंबर 129 थोड़ा सा ये समझने वाला सवाल है, अभी परीक्षा में आया नहीं है। सवाल क्या है हम लोगों का 43/2⁴ 129 हम लोग देख रहे हैं। 43/2⁴ गुने 5⁻3। तो समझिए कितना अंक के बाद रुकेगा विद्यार्थी। इसका दशमलव प्रसार कितना अंक के बाद रुक जाएगा, ये समझने के लिए यहाँ पे हम नीचे 2 और 5 पर गौर करेंगे। 2 कौ है, 4 गो है, 5 कौ है, 3 गो है। अच्छा आप ही बताइए, जो 10 है, 10 ये कौन कौन संख्या से गुना होकर बनता है। तो आप कहेंगे सर 2 और 5 से। तो यानी कि हमको 0 बनाने के लिए 2 5 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 1 0 के लिए 1 2 5, 2 0 के लिए 2 गो 2 2 गो 5। देख लीजिए 2 गो 2 और 2 गो 5।
तभी तो 50 25 25 दूनी 50 दूनी 100 आप करेंगे तब ना 2 जीरो आएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ 2 4 गो है, 5 3 गो है, तो यहाँ 5 भी 4 गो रहता तो जीरो का संख्या को होता, तो आप कहेंगे जीरो का संख्या सर 4 गो होता, क्योंकि जब 1 गो 2 1 गो 5 रह रहा है तो 1 गो जीरो, 2 गो 2 2 गो 5 रहा है तो 2 गो जीरो। तो उसी प्रकार 2 4 गो और 5 भी 4 गो रहता तो 4 गो जीरो होता। तो यानी कि इसको हम एक और 5 दे देंगे तो ये भी 4 गो हो जाएगा। तो मैथ का नियम है कि आप जब नीचे दे रहे हैं तो ऊपर भी देना पड़ेगा, तब ना कट के इक्वल होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने नीचे 2 को भी 4 गो कर दिए और 5 को भी 4 गो कर दिए। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 5 और 43 में जब मल्टीप्लाई करिएगा 5 43 में तो 5 आई 15 पंचों के 20 है 1 21, 5 आई 15 पंचों के 20 है 1 21, नीचे 1 पर 0 1 पर 4 जीरो। आइए आगे समझते हैं। 1 2 3 4 गो जीरो है तो नीचे 4 ऊपर 4 अंक मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 215 में 1 2 3 तीन गो अंक है तो एगो अपना से दीजिए 4, तब भेजा पॉइंट देख के इतना लिखेंगे। तो देख लीजिए पॉइंट के बाद कौ गो अंक गया 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद इसका रुक जाएगा विद्यार्थी। उम्मीद करते हैं खूब अच्छा से आप समझे होंगे। चेक कर लीजिए ऑप्शन में सही है 4 अंक के बाद। 129 का ऑप्शन नंबर डी तो दिया है, देख लीजिए इसका आंसर सही है कि गलत है। आइए 130 समझते हैं। 130 में कह रहे हैं 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल बताइए। HCF और LCM का गुणनफल 50 और 25 का। आपको पीछे हम बहुत अच्छा एक तरीका बताए थे, एक ही मेथड में LCM और HCF निकल जाएगा। देखिए आज यहाँ भी बता देते हैं, आप हमेशा सीखिएगा। जिस प्रकार हम लोग बचपन में LCM निकालते थे सिर्फ वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे 2 से 25 भाई 15 हो जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 ले चलिए 50 25 25 आई 15। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए HCF और LCM दोनों निकलेगा यहाँ से। HCF जो किनारे किनारे बसता है वो HCF हो जाता है, तो 2 गुने 5 HCF हो गया। LCM में तो आप जानते ही हैं ये भी गुना होगा ये भी गुना होगा, तो यहाँ पे 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3, ये 2 5 है ये 5 3, तो गुना कर लीजिए। गुणनफल पूछ रहा है दोनों का, तो इसको जब HCF को गुना करिएगा तो 10 आएगा और LCM को गुना करिएगा तो 5 15 15 दूनी 30 30 5 150, यानी कि 1500 आंसर इसका आना चाहिए। चेक करते हैं 130 में है क्या 1500। 130 में ऑप्शन नंबर भी 1250 दे रहा है। आइए कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है हम लोगों से, इसी पे गौर करते हैं। एक एक तरीका गलती नहीं हो सकता है। तो 5 15 15 दूनी 30 30 5 150, इससे हिसाब से तो 1500 आ रहा है। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग एकदम बहुत सही बनाए हैं, हम सवाल ही गलती लिख दिए हैं। 50 और 30 नहीं 50 और 25 था। तो आप बताइए हमको उस तरीक़ा से 50 और 25 पे आप इसी तरीक़ा को अपनाइएगा, देखिए कितना आ रहा है। अगर ये तरीका रहेगा तो हम लोग का निश्चित ही आंसर आएगा जो ऑप्शन में है 1250। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 129 पे। कह रहा है कि 129 तो बनाइए दिए हैं, 130 भी बना दिए। 131 देखा जाए। 131 आप किताब सामने खोल कर रखिएगा अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो। कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। आइए इसको समझाते हैं। सवाल कितना नंबर है, सवाल 131 है। 278 को एक बार हम सवाल सही सही लिख देते हैं। 131 है। 278 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 12 और शेषफल 2 हो जाए। कह रहा है कि भागफल जो है 12 और शेषफल 2 हो जाए। तो आप पढ़े हैं विद्यार्थी A बराबर BQ प्लस R। A का मान 278, B हमको नहीं पता है, Q मतलब भागफल होता है, R मतलब शेषफल होता है। तो हई तो गुना में है, हई प्लस में है जाएगा तो माइनस में, यानी 278 में से 2 घटेगा तो 202 घटा दीजिए 76, 12 बटा में आ जाएगा। कटाइए तो इसको, जो भी आएगा आंसर वो B का मान होगा। तो कटाइए 12 से, 12 दूनी के 24,
3 बचेगा, बढ़ती आई 36। तो देखा जाए बी का मान 23 है क्या? ऑप्शन में तो 23 है। 131 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 132 को समझिए, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। तो बताइए हमको 132 का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। 64 को तोड़िए, जो गो 2 आएगा वह आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है 133। 133 देख लीजिए, कह रहा है 0.13 पर रेकरिंग है। 0.13 पर रेकरिंग है और बताइए इसका क्या जवाब होगा। 133 0.13 पर रेकरिंग, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, क्योंकि ऐसा टाइप आपको हम बहुत बताए हैं। आइए 134 समझते हैं। 134 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल कह रहा है कि 18 और 72 का मौसा। 134 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 135 देखिए, कह रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। सबसे पहले परिमेयकरण गुणांक का मतलब समझिए। परिमेयकरण गुणांक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा संख्या जिससे इसको गुणा करने पे परिमेय हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 12 को तोड़िए, तो 12 को तोड़िएगा तो 4 आई 12, 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 4 2 का जोड़ा है तो 2 बाहर, √3 ज्यों का त्यों। अब बताइए 2√3 में किस अंक से गुणा किया जाए कि ये परिमेय बन जाए। तो आप कहेंगे सर √3 से करिए, तो √3 गुना हो जाएगा। तो देखिए जिस भी ऑप्शन में √3 होगा वही हमारा जवाब सही होगा। तो 135 का ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 136 नंबर। 136 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 रहे वही शांत होगा, नहीं तो बाकी सब अशांत रहेगा। 137 निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका भी कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए। अगर आप वाकई में पढ़ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 137। 138 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, आपको हम क्लास में बताए भी हैं। 39 में देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय जो रूट से बाहर आ जाएगा वो परिमेय है। यहाँ पे आप गौर कीजिए, 25 जो है 5 × 5 है, तो 5 × 5 का मतलब 25 होता है। 5 जोड़ा लग गया, निकल जाएगा, तो ये हमारा परिमेय होगा। आगे देखिए 140 निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो जो रूट में ही रह जाएगा वो अपरिमेय है। ये परिमेय है, ये परिमेय है। यहाँ पे थोड़ा हम समझते हैं क्योंकि ये भी परिमेय है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 140 का ऑप्शन नंबर सी, रूट में 9/27 यही है ना। तो रूट में 9, तो 9 तो 3 × 3 हो जाएगा, लेकिन 27 9 × 3 होता है, यानी कि 3 तो बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पे एगो 3 बच जाएगा। 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, एगो तितरी के 9 होता है, लेकिन एगो 3 बच जाएगा। इसीलिए यही मेरा आंसर है, यही एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। सवाल नंबर आइए समझते हैं 141। देखिए सवाल नंबर 141। 141 में क्या कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a का मान इतना, b का मान इतना, r का मान इतना, तो q का मान बताइए। तो आप रखिए यहाँ पे a बराबर BQ + R और यहाँ पे आप हमको q का मान बताइए। कमेंट बॉक्स में 141 का आंसर बताइए। ऐसा नहीं है कि ये सवाल पहली बार है, आप ऐसा बना चुके हैं विद्यार्थी। आगे आते हैं सवाल नंबर 142। 156 के अभाज्य गुणनखंड में कितना 2 है। कमेंट बॉक्स में 142 का भी आंसर हमको बताइए। 156 को तोड़िए, तोड़ने के बाद में 156 को इस तरह से तोड़िए, जो वो 2 आएगा तो वो मेरा आंसर आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 143 समझते हैं। 143 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, परिमेय है। तो इसमें से आप चूज कीजिए कौन ऐसा संख्या है। तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यही हमको लग रहा है परिमेय। आप कहेंगे कैसे सर। तो देखिए बार बार एक ही चीज़ हम बता रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयास करिए। रूट में 12 है, तो रूट में 12 4 × 3 होता है,
और ये रूट में 3, तो 4 में से क्या बाहर आएगा 2, रूट में रह जाएगा 3, नीचे भी रूट 3 है, रूट 3 कट के क्या बचा 2, तो 2 हमारा परिमेय हुआ। 144 को समझिए, सवाल नंबर 144 कह रहा है कि इतना का रूप कौन होगा। तो हमको लग रहा है इस टाइप का सवाल हम पीछे बताए हैं, फिर भी यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब पॉइंट हटेगा विद्यार्थी, पॉइंट हटेगा तो आप 105/1000 ही तो लिखेंगे, ठीक, 105/1000 ही तो लिखेंगे। कटाइए इसको, कट रहा है कि नहीं, कटाइए इसको 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200 बार में ये आपका कटेगा, यानी कि ऊपर 21 रहेगा और नीचे 200 को तोड़िए। 200 को जब आप तोड़ेंगे इस तरह से तो 100, 50, 25, 5, 5, तो 2 को गो 3 गो, 5 को गो 2 गो, तो जिस भी ऑप्शन में ऐसा है वो हमारा सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपको हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 145। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ये भी कोई बताने वाला चीज़ है। इतना बताने के बाद अगर ये भी सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो समझ जाइए कि आप मूर्ख हैं विद्यार्थी। 146 इसमें कह रहा है 145 नंबर बता रहे थे ना, 145। इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दिमाग लगा के। 146 समझिए कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जो 2, 5 जिसके हर के गुणनखंड में रहे वही शांत होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइए। 147 समझिए, कह रहा है कि 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा गुणे लसा बराबर ए बी। तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। तो ये हम लोग का बराबर होगा 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, 1 के बराबर कैसे, आइए दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर जी बता नहीं रहे हैं। ए गुने बी बराबर क्या होता है, मौसा गुने लसा। ठीक, तो किसी भी चीज़ में क्या होता है, एक छुपा रहता है गुना में। अगर हम इसी को इस तरह से लिख दें, ए गुने बी बराबर मौसा गुने लसा, तो आप इसको गलती तो नहीं कहेंगे। तो 1 बराबर मौसा गुने लसा बटा ए बी नहीं चल जाएगा, तो ये 1 हमारा जवाब होगा। तो 147 तक आपका एकदम क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 148 समझा जाए। 148 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहयुग्म है। सहयुग्म का मतलब क्या होता है, जिसका HCF 1 आए। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका HCF 1 आएगा। 148 में हम लोग समझ रहे हैं बी क्या है, 18 और 25। इसका HCF जो है वो 1 आएगा। आप इसको निकाल सकते हैं और निकाल के आप चेक कर सकते हैं। 149 समझिए, 149 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या का मतलब क्या हुआ, यौगिक संख्या का मतलब हुआ जो खुद से भी कटे किसी और से भी कटे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हमको तो सिर्फ ऑप्शन में 11, 21, 31, 41 से 21 प्रतीत होता है। ये 21 किस किस से कटेगा, 3 से भी कट सकता है, 7 से भी कट सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की संख्या को हम यौगिक संख्या कहते हैं। आइए 150 समझा जाए। सवाल नंबर 150 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए अभाज्य कौन है। 151 देखिए, 151 कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसा 27 है। मौसा कितना दिया है, मौसा 27 है। लौसा 162 है, लौसा 162 है। एक संख्या 54 है, एक संख्या 54 है। तो दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, मौसा लौसा को गुना करके जो दिया है उससे भाग दे दीजिए। 27 दूनी 54, 2 से कटा दीजिए 81। तो 81 जिस भी ऑप्शन में होगा आपका सही जवाब है। 152 समझिए, 152। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे विद्यार्थी। 152 कह रहा है निम्नलिखित में से इसका मौसा कौन सा होगा। 12, 15, 21 का मौसा, 12, 15, 21 का मौसा निकाल लिया जाए।
देखिए यही जो तरीका है हम बताए हैं, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 7 21। अब क्या कोई किसी से जाएगा? नहीं जाएगा। ये 4 5 2 7, तो क्या सिर्फ आया इधर किनारे 3 आया, तो 3 इसका आंसर होगा। समझे? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 153 कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या की वास्तविक संख्या। ठीक, तो यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत भी हो सकती है, पूर्ण भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, और ये तीनों मिला के परिमेय बनता है, और परिमेय वास्तविक संख्या में ही आता है। तो परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक कहते हैं, तो इसलिए 153 का आंसर डी होगा विद्यार्थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 154 कह रहा है कि 22/7 क्या है? तो ये परिमेय संख्या है। 155 देखिए, रूट 80 का परिमेयकरण गुणांक बताइए। तो 155 में थोड़ा सा समझने लायक है, आइए समझाते हैं। रूट 80 का परिमेयकरण गुणांक, रूट 80 को जब आप तोड़िएगा तो क्या क्या मिलेगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से 5। चेक करते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। तो यहाँ पे कौन कौन रूट में बच रहा है? तो ये तो निकल जाएगा, ये भी निकलेगा, बचेगा सिर्फ 5। तो रूट 5 को रूट 5 से ही तो गुना किया जा सकता है, यानी कि आंसर होगा रूट 5। चेक कर लीजिए आप लोग, रूट 5 ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 156 कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 15,625 है, लॉस ऑफ 25 है, तो मौसा बताइए। कमेंट सेक्शन में 156 का उत्तर दीजिए हमको। 157 देखिए, 157 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये तो हम हमेशा से रटते रहे हैं। 158 देखिए, 158 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 159 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, और नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा, क्योंकि इस टाइप को हम बहुत बता चुके हैं, तो आप इसको खुद से भी थोड़ा कोई कीजिए, आलसी मत बनिए। यहाँ पे अगला नंबर 160 है, कह रहा है कि 0.34 पर रेकरिंग का रूप, इस टाइप को भी समझाए हैं। कमेंट बॉक्स में इसको आंसर बताइए विद्यार्थी। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। 161 कह रहा है 15 और 105 का मौसा। तो 15 और 105 का मौसा अगर आपको नहीं निकलने आ रहा है और आप 161 तक आ गए हैं तो आप मूर्ख हैं। तो अपने आप को इस ढाबा से दूर करिए, इस लोगों से दूर करिए, इस स्टाम्प से दूर करिए और तेज़ बनिए। जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 162 समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे सवाल नंबर 161। 161 में देखिए क्या कह रहा है। 161 में कहा जा रहा है कि 15 और 105 का मौसा। तो 15 और 105 का HCF। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको बताइए, क्योंकि हम इस टाइप को आपको बता दिए हैं। 162 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो हर के अभाज्य गुणनफल में जिसका भी होगा 2 और 5 तो वो शांत होगा। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइए। 163 समझिए, कह रहा है यदि 360 बराबर 2 पावर P गुने 3Q पावर गुने 5R, और यहाँ पे P + Q - R दिया है। तो कुछ नहीं, 360 को तोड़िए पहले। 180 2 से जाएगा तो 90, फिर 45, 3 से 15, फिर 3 से 5। अब गौर कीजिएगा, 2 को गो है विद्यार्थी, तो 2 कहेंगे 3 गो है, प्लस 3 को गो है तो 2 गो है, R को गो है तो 1 गो है, यानी कि 1 घटा दीजिए। 3 2 5 - 1 क्या बचेगा? 4। जिस भी ऑप्शन में 4 होगा वो आपका सही जवाब होगा 163 का। आइए 164 समझते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? तो जिसके हर के अभाज्य गुणनफल में 2 5 के अलावा
अगर कोई संख्या आ जाता है तो वो अशांत है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 165 नंबर कह रहा है 165 नंबर कह रहा है √81/2 परिमेय है कि अपरिमेय। तो √81 से 9 बाहर आ जाएगा, 2 जो हम कहते हैं ये परिमेय है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 166 समझिए। कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का कितना घात होगा। 192 के अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़िए, जितना 2 आएगा वही हमारा आंसर है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। सवाल नंबर समझते हैं 167। कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ + R में A का मान इतना, B का मान इतना, R का मान इतना। तो आप इस पर A बराबर BQ + R पर रखिए, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अब बन जाएगा, ऐसा हम पीछे बताए हैं। 168 कह रहे निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये भी बता चुके हैं। 169 देखिए, यदि कह रहे Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो इनमें से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो देखिए 1 विषम है, 4 सम है, 3 विषम है, 7 विषम है। तो कह रहे कौन विषम नहीं होगा, तो यानी कि सम होगा। तो यानी कि ये जो 4 वाला हम लोग का ऑप्शन है ये जो हम लोगों का सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा से समझ रहे हैं विद्यार्थी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 170। कह रहे 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम 2 होगा। देख लीजिए 170 समझा दे रहे हैं आपको। 170 2 के बाद क्या आता है 4, ये भी सम ये भी सम, तो लगातार हुआ। इसका मौसम क्या होगा 2 होगा, क्योंकि मौसम कैसे निकलता है, इस तरह से निकलता है। तो इधर वाला HCF होता है, मौसम हम लोग का 2 हो गया। 171 देखिए, कह रहा है 171 में कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग कैसी संख्या होती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होती है। ये तो हम आपको हमेशा से बता रहे हैं कि गंदा पानी में अगर साफ पानी मिलेगा तो भी पानी गंदे हो जाएगा। 172 कह रहे 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF 17 है, तो LCM बताइए। कुछ नहीं, 86 70 में 17 से भाग दे दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर वही होगा। कमेंट बॉक्स में 172 का आंसर टाइप कीजिए। 173 समझिए, कह रहा है कि इतना में से कौन परिमेय संख्या है। तो जो भी विद्यार्थी रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा। जैसे आइए समझते हैं, ऑप्शन नंबर A को ही देख लीजिए। ऑप्शन नंबर A हम लोग 173 देख रहे हैं। 173 में 64 प्लस 36 है, तो जोड़िएगा तो क्या आएगा 100 आएगा, और 100 10 × 10 का स्क्वायर होता है, यानी कि 10 बाहर आ गया। तो ये परिमेय है, ऑप्शन नंबर A। 174 सवाल समझिए। 174 क्या कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना एवं इतना बराबर इतना हो तो मौसा बताइए। मौसा कितना आएगा। तो देखिए लास्ट में आपको समझना है, लास्ट में जो भी यहाँ पे बचता है वही मौसा होता है। यहाँ पे क्या है 5 × 3, तो 5 शायद इसका मौसा होगा। 174 का आप चेक कर लीजिए 5। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बनाया है, क्लास में आपको हम बताए हैं, समझा भी दे रहे हैं। देखिए 130 बराबर 15 × 8 + 10। अब यहाँ क्या लिखा है 15 बराबर 5 × 3 + 0, तो यहाँ वाला जो भी रहता है वही मौसा होता है। 175 कह रहा है, 175 में कह रहा है कि 0.67 को इस रूप में लिखिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए हमको। 176 भी आसान है। 176 को भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, क्योंकि इस टाइप का हम पीछे बहुत मैथ बताए हैं। ठीक है। 177 निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि A का मान इतना, B का मान इतना, C का मान, तो LCM बताइए क्या होगा। तो ये भी आसान ही है, ये भी आसान ही है। अगर फिर भी आपको नहीं बुझा रहा है तो देखिए हम इसको समझा दे रहे हैं। LCM में क्या होता है, सबसे बड़ा वाला लिया जाता है, सबसे बड़ा वाला लिया जाता है। देखिए समझते हैं। 178 A का मान 2 के पावर 3, B का मान 3, B बराबर 2 × 3 और C बराबर 3n × 5। तो कह रहा है LCM भी दे दिया है,
सोचने वाला बात है। यहाँ पे एलसीएम भी दे दिया है, कितना 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5। तो कह रहा है एन का मान बताइए। आइए चेक कर लेते हैं अभी। यहाँ पे देखिए 2 कौ गो है, 3 गो है, तो 2 3 गो ले लिया है। यहाँ पे 3 एगो है, एगो है, एगो है, ठीक। यहाँ पे 3 एगो है, एगो है, एगो है, तो यहाँ 3 के पावर 2 लिखा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5 ज्यों का त्यों है, तो यहाँ पे एन का मान, एन के जगह पर क्या है 2 है। देखते हैं सही है कि गलत है। 178 का सी, 178 का सी सही जवाब है। देखिए 3 एन के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, यानी एन के जगह पर क्या आ गया 2 आ गया। सवाल नंबर 179 कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा। तो 3 + √5 179 बता रहे हैं, और 3 - √5 गुणा करिएगा तो परिमेय आएगा। गुणा करके चेक कर लीजिए। 180 कह रहा है पी और क्यू अभाज्य संख्याएं हैं, तो इतना इतना का मौसक क्या होगा। तो आइए मौसक दिखाते हैं निकाल के। 180 PQ और एगो क्या दिया है P²Q। मौसम में आपको क्या बताए थे कि जो कॉमन होता है वही लिया जाता है। P नीचे 2 गो है, ऊपर 3 गो है, फिर भी हम 2 गो लेंगे, क्योंकि ऊपर मिलना चाहिए 2 गो। अगर 3 गो ले लेंगे तो 3 यहाँ तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिल पाएगा। Q यहाँ पे एगो है, ऊपर भी एगो है, यानी कि P² इसका आंसर होगा। 181 देखिए अंतिम सवाल है। कह रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, तो 234 को तोड़िए, जो वो 3 आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे विद्यार्थी, ठीक है। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या के टोटल ऑब्जेक्टिव को बना लिए हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, यही हमारा कामना है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।